हम बिजली से पहले से आग का अध्ययन कर रहे हैं और जानते हैं कि यह सिस्टम में कैसे बिहेव करती है, अच्छी क्यों है और हमें इसकी जरूरत क्यों है। पर आग को स्टडी कैसे करें, इस पर फंडामेंटल सवाल अभी भी हैं। हम आग को कैसे और कहां डिटेक्ट कर सकते हैं? ऐसी टेक्नोलॉजी की रियल जरूरत है जो एयरक्राफ्ट या सेंसर पर टूल्स और टेक्नोलॉजी के रूप में इस्तेमाल हो सके। जिसे हम अर्थ ऑर्बिट में प्रोएक्टिव वाइल्ड फायर मैनेजमेंट सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। आग अर्थ के सिस्टम का नेचुरल हिस्सा है और हजारों सालों से अर्थ का हिस्सा रही है। सालों से हमारे पास फायर अडेप्टेड इकोसिस्टम्स हैं, जहां रेगुलर वाइल्ड फायर होती है। हेल्थी और रेसिलिएंट रहने के लिए आग जरूरी है। नासा फायर सेंस एक फोकस्ड प्रोजेक्ट है। नासा टेक्नोलॉजी अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा, मॉडलिंग, साइंस लैंड मैनेजर्स को देती है वाइल्ड फायर मैनेज करने। इस हफ्ते जॉर्जिया के फोर्ट स्टुअर्ट के साथ पार्टनर कर रहे हैं। फायर सेंस कैंपेन्स का इंपॉर्टेंट पार्ट पार्टनरशिप्स हैं। कई तरह की एजेंसीज और कोलैबोरेटर्स के बीच टेस्ट और ट्रेनिंग रेंजेस पर हम जो कुछ भी करते हैं उसमें आग लगने की पोटेंशियल होती है और उसे मिटिगेट करने के लिए वाइल्ड फायर रिस्क। हम प्रिस्क्राइब्ड फायर यूज करते हैं, अन्य फेडरल लैंड से ज्यादा। ऐसे लो फ्यूल लेवल्स से वाइल्ड फायर्स आसानी से दब जाती हैं। मिलिट्री ट्रेनिंग इंटरप्ट नहीं करनी पड़ती। फोर्ट स्टुअर्ट में कई थ्रेटेंड एंड डेंजर्ड स्पीशीज। यह इकोसिस्टम फायर डिपेंडेंट है। 2-3 साल पर प्रिस्क्राइब्ड फायर से रेड कॉलकेट वुडपेकर, गो फॉर टोर्टस, ईस्टर्न इंडिगो स्नेक हैबिटेट बना रहता है। यह प्रिस्क्राइब्ड फायर क्रिटिकल रिसर्च को सपोर्ट करती है, जिससे सैटेलाइट्स व एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स से फायर स्टडी हो सके। फोर्ट स्टुअर्ट में यह मल्टी स्केल अप्रोच ऐसी है जिसे फायर साइंस कम्युनिटी लंबे समय से कर रही है। डायनामिक फायर के साथ यह बहुत मुश्किल है। सैटेलाइट ऑब्जर्वेशंस के साथ सब कुछ अलाइन करना फायर साइंस में लंबे समय से होली ग्रेल रहा है। मूविंग पार्ट्स कंसिस्टेंट रहे हैं और यह कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एयर स्पेस में यह सिस्टमैटिक है। ऑफिस छोड़ने से पहले वेदर फोरकास्ट व पैरामीटर्स के अनुसार ग्राउंड पर 18 तक स्पॉट वेदर फोरकास्ट पर वे करेंगे। कम्युनिटी लो होने से पहले बर्न पूरा करना नासा के लिए सेफ्टी टॉप मिशन है। हम रिव्यूज में डिटेल्स देखते हैं। बर्न ब्रीफिंग में ऑफिस छोड़ने से पहले सुनिश्चित करते हैं पूरी तैयारी है ताकि बर्न अपने ब्लॉक में रहे। वे तेजी से बर्न करेंगे, अगले 40 मिनट में बर्निंग शुरू कर देंगे और फिर बाहर निकलना। साइट पर पहला फायर ग्राउंड पर लगाना, यह सुनिश्चित करना कि टेस्ट फायर बता रहा है कि बाकी बर्न हमारी इच्छानुसार चलेगा। एक बार जब बर्न बॉस दूरी से कंफर्टेबल हो जाएगी, फायर के जंगल में पीछे हटने पर हेलीकॉप्टर आएगा, परिमीटर पर उड़कर फायर बिहेवियर देखेगा, बर्न बॉस से बात कर इग्नाइटिंग करेगा। वह हेलीकॉप्टर से उसे टारगेट तक पहुंचने में 1 घंटा लगा। इसलिए हम ब्रीफिंग्स तैयार कर एयरक्राफ्ट को समय पर रवाना करते थे ताकि हम इग्निशन हेलीकॉप्टर से कोऑर्डिनेट कर सकते थे जो यूनिट जला रहा था। हेलीकॉप्टर में प्लास्टिक स्कीए डिस्पेंसर है जो पिंग पोंग बॉल साइज्ड बॉल्स गिराता है।
इनमें पोटेशियम परमैंगनेट होता है और जब मशीन से गुजरने पर ग्लाइकॉल इंजेक्ट होता है डिलेड रिएक्शन के लिए। 30 से 40 सेकंड बाद वे कम इंटेंसिटी वाली आग में जल उठते हैं, पूरी यूनिट को ग्रेड करने में मदद करते हैं। हम शुरुआत कैप्चर करने के लिए ऊपर थे। बर्न की शुरुआत से अंत तक यह 1200 से 1300 एकड़ की यूनिट 45 मिनट में जल जाएगी। बेहद एफिशिएंट है। अमेजिंग। आप इसे डिटेल में देख सकते हैं। क्या फ्लेम दिख रही है? ओह कूल है। यह रहा। हम सीधे इस पर आते हैं। 2025 के फायर सेंस फील्ड कैंपेन्स में हमारे पास कोऑर्डिनेटेड सैटेलाइट सेंसर्स हैं। अर्थ ऑर्बिट में हमारे पास 3 क्रू हैं। एयरक्राफ्ट में 4 सेंसर्स आग से पहले, दौरान, बाद की जानकारी देखते हैं। हर सेंसर अलग पहलू देखता है जिससे अलग इंफॉर्मेशन मिलती है। इसे एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारे पास ब्राउन सेंसर्स। इन सभी को मिलाकर हम मॉडल्स सुधार सकते हैं। बर्न क्रूज को जानकारी दे सकते हैं ताकि वे जान सकें कि प्रिस्क्राइब्ड फायर में और इग्निशन लाइंस या रिसोर्सेस जोड़ने हैं। आग को कंटेन करने और तुरंत रियल टाइम इंफॉर्मेशन देने के लिए, और कोई भी एक्स्ट्रा डेटा जो हमारे डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट कर सके, वह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोसेस बहुत फायदेमंद है। यह ज्ञान जो सालों से अलग है, पर यूनाइटेड स्टेट्स और दुनिया में कुछ कल्चर्स ने बर्निंग जारी रखी, और अब हमारे पास साइंस पास्ट और प्रेजेंट को वैलिडेट कर रहा है, फ्यूचर में मदद करेगा। यूनाइटेड स्टेट्स का मैनेजमेंट रिमोट सेंसिंग पर निर्भर करता है। उम्मीद है यह एफर्ट प्लेटफॉर्म्स को वैलिडेट कर ऑर्गेनाइजेशंस को अनुमति देगा। नासा और फायर सेंस कैंपेन ब्रॉडर वाइल्ड और अर्बन फायर कम्युनिटी को रियल टाइम एसेट्स, क्वालिटी कंट्रोल और फील्ड वैलिडेशन देकर सपोर्ट करें ताकि नेशन के वाइल्ड फायर चैलेंजेस का सामना बेहतर हो। बेस्ट अवेलेबल टूल्स और टेक्नोलॉजी के साथ इस स्प्रिंग 2025 के एक्साइटिंग पार्ट्स में से एक फायर सेंस कैंपेन को रियल टाइम डेटा पर फीडबैक मिल रहा है। एक सिस्टम नासा JPA लवर्स 3 सिस्टम है। हमारे पास रियल टाइम स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रोडक्ट्स हैं। फायर की गतिविधि की तस्वीर मिलती है, एक्टिव फायर प्रोग्रेशन दिखती है। हर कुछ मिनट में फायर लोकेशन की तस्वीर मिलती है। ग्राउंड टेक्नीशियन बर्न क्रू को फीडबैक देता है। फायर लाइन पर फीडबैक मिलता है जिससे एडजस्टमेंट्स होते हैं। अवर्स 3 एक डिजिटल सेंसर है। डिजिटल कैमरा के विपरीत अवर्स डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग से कई अधिक वेवलेंथ्स दिखाता है। जो लाइट को कुछ के बजाय सैकड़ों वेवलेंथ्स में बांटता है। हम ग्राउंड से परावर्तित सनलाइट माप रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट सिग्नल नहीं भेजता, बल्कि पृथ्वी की सरफेस इस विंडो से इंस्ट्रूमेंट में आती है। यह एकदम नया है। 3 से 5 मिनट का डेटा डाउनलिंक कटिंग एज है। फॉरेस्टर्स को नियर रियल टाइम प्रोडक्ट देना एक्साइटिंग है। जमीन पर फायर मैनेजर्स को कुछ हफ्ते पहले अवर्स ने उड़ान के दौरान नई वाइल्ड फायर्स स्पॉट की। हमने सोचे से ज्यादा वाइल्ड फायर्स पर उड़ान भरी, जो मौसम और हालात के कारण था। हमने अपने पायलट के सेंसर टीम्स को हवा में करेक्शंस की क्षमता दी। टीम्स से कम्युनिकेशन था ताकि अनप्लैन्ड एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्सिव रहें।
कुछ मिनट्स में डेटा पुल कर मैप्स दिए। जमीन पर फॉरेस्ट्री मैनेजर्स को नई आग के स्टार्ट्स दिए जिससे वे रिसोर्सेस लगा सकें। यह नियर रियल टाइम पेस रिसोर्सेस लगाने के लिए क्रिटिकल है। वाइल्ड फायर्स मैनेज करना, प्रॉपर्टी बचाना। सैटेलाइट कलेक्शन में सैटेलाइट गुजरने का समय देखना होता है। क्रूड एयरक्राफ्ट से ज्यादा परसिस्टेंट कवरेज मिलती है। हमें फायर पर रोज 2 से 4 लुक्स मिल सकते हैं। यह यूजफुल इंफॉर्मेशन है पर हाई टेम्परल फ्रीक्वेंसी नहीं। जब हम इसे एयरक्राफ्ट से कर तुरंत डेटा भेजते हैं तो हमें हायर रेजोल्यूशन टाइम इंफॉर्मेशन का एक्स्ट्रा पर्सपेक्टिव मिलता है। आग एक मोबाइल डिस्टरबेंस है जो पृथ्वी के सिस्टम के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। यह सॉइल वेजिटेशन को प्रभावित करती है। यह स्मोक बनाती है जो फैल जाती है हवा में, जिससे यह हमारे एटमॉस्फेयर को प्रभावित करती है। आग का बिहेवियर अपना मौसम बनाता है। इन सिस्टम्स के कारण हमें ऐसे साइंटिस्ट्स चाहिए जिनकी इन क्षेत्रों में एक्सपर्टीज हो। कैंपेन्स में इंटीग्रेटेड टीम्स होती हैं ताकि इंटीग्रेटेड डेटा मिल सके। कोलैबोरेशन फायर मैनेजमेंट का हिस्सा है। चाहे इनिशियल अटैक, म्यूचुअल एड रिस्पॉन्स या आरडी हो, हम सभी रिसर्च में पर्सपेक्टिव्स, टूल्स, टेक्नोलॉजी लाते हैं। इन्हें एक साथ डिप्लॉय करने से हमें सिनर्जीज मिलती हैं जो बस अकेले यह संभव नहीं। फायर साइंस लोकल पार्टनर्स संग काम से सफल होगा। इससे उनके ग्राउंड डिसीजंस को सपोर्ट मिलेगा और ट्रेनिंग कर्व आसान होगी। आगे अब ज्यादा इंटेंस और सीवियर हैं उन जगहों पर भी जहां वे हिस्टोरिकली रेयर थीं। फ्यूचर फायर साइंटिस्ट्स व फायर फाइटर्स को एक एंकर चाहिए। स्थिति बदलें।